प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्योन भर्ती परीक्षा 2025 से या फिर दोस्तों आपकी जो 54,000 की वैकेंसी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, उसकी तैयारी कर रहे हो या फिर दोनों एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर करीबन दोस्तों 80 से 90 क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, जो आपकी कल एग्जाम हुई थी पटवारी की, उसका जो दूसरी शिफ्ट का पेपर था ना, उसके अंदर आपके करीबन 25 से 30 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के देखने को मिले थे। वह क्वेश्चन तो पूरे के पूरे मैं आज की क्लास में आपको हल करवाने वाला हूं, और उसके अलावा भी 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। तो करीबन 80 प्लस आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं, और ऐसा ही पेपर आपको इससे भी दोस्तों सरल आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी एग्जाम के अंदर। आपको दोस्तों पूरा पढ़ाया हुए में से आया है। जी हाँ, आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर या फिर ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर कर लेना है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी है मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन इसी के साथ, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 970, 950, 928, 952। अरे राजस्थान का लिंगानुपात तो आपका 928 है क्या? जी हाँ, 928 है। और आपके हम बात करें ग्रामीण लिंगानुपात है तो 933 है। कितना है? 933 है। और आपके हम बात करें शहरी आपका लिंगानुपात है तो 914 है। ध्यान में जरूर रखिएगा, यह भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? दोस्तों गोकुल जी वर्मा, रामकृष्ण वर्मा, हीरालाल शास्त्री या फिर मोतीलाल तेजावत है। अरे आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अरे एक ही आंदोलन के दोस्तों प्रेरणा भी इनको कहा जाता है या फिर माना जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर, जैसलमेर। राजस्थान का जो न्यूनतम वार्षिक वर्षा वाला जो जिला है ना, वह आपका जैसलमेर है। जी हाँ, यहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों वर्षा नहीं होती है, न्यूनतम वर्षा होती है। सर्वाधिक तो झालावाड़ में होती है, न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर में होती है। और जैसलमेर के अंदर भी आपका एक गांव है दोस्तों, उसका नाम है सम। जी हाँ, एक सम गांव है। वहां पर तो नामात्र की वर्षा होती है, मात्र एक ही दिन वर्षा वहां पर देखने को मिलती है। ध्यान में रखिएगा, यह जो गांव है वह आपका वनस्पति रहित है, यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है। ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान का सबसे आदर जिला कौन सा है? अरे सबसे आदर जिला कौन सा है मेरे साथियों? कोटा, उदयपुर, भरतपुर, झालावाड़। अरे अभी अभी तो मैंने बताया है, सबसे आदर सर्वाधिक वर्षा होने वाला जो स्थान है वह तो माउंट आबू है। स्थान की बात करें तो माउंट आबू है, जिले की बात करें तो झालावाड़ आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक पशु संख्या वाला जिला कौन सा है? अरे राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पशु जनसंख्या कहां पर बात करें पाई जाती है, फिर संख्या कहां पर पाई जाती है? भरतपुर में, बाड़मेर में, कोटा में, अजमेर में। अरे सर्वाधिक आपकी पशुओं की जो जनसंख्या है संख्या है वह आपकी बाड़मेर में पाई जाती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। और मेरे भाई आपके अजमेर, जी हाँ, अजमेर के अंदर सर्वाधिक मुर्गियां देखने को मिलती है। सर्वाधिक मुर्गी पालन जो है वह अजमेर में देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों अजमेर को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। और मेरे भाई हम बात करें करीबन 4 से 5 क्वेश्चन में अभी बताता हूं, और आगे हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, आपका पटवार के अंदर आया है। जी हां, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है मैं हल करवाने वाला हूं साथ साथ है। जी हां, पटवार के अंदर क्वेश्चन आया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान में कब प्रारंभ हुआ था? अरे मैंने आपको कहा था कि सर्वाधिक 44 वर्षों तक आपका बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। 1897 ईस्वी के अंदर इसका प्रारंभ होता है और इसका अंत जो है वह 1941 में होता है। सर्वाधिक दोस्तों संगठित जो आंदोलन है वह बिजोलिया किसान आंदोलन था। नहीं बताया क्या मैंने? जी हां बताया है, और यही डेट आपकी पूछ रखी थी। दूसरा क्वेश्चन था कि
ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे मैंने कई बार चीख चीख कर आपको बताया है, गला फाड़ फाड़ कर बताया है कि ब्लू पोट्री जयपुर की है, जयपुर की है, जयपुर की है। अरे आपके मीनाकारी भी आपकी कहाँ की? जयपुर की है। मैंने तो यह भी बता रखा है कि ब्लैक पोट्री नाम आए तो आपको कोटा लगा कर आना है, क्योंकि ब्लैक पोट्री कोटा की है। आगे दोस्तों यह भी बता रखा है मैंने कि बाड़मेर की प्रिंट कौन सी है? अरे अजरक प्रिंट जो है वह बाड़मेर की प्रिंट है, यह नहीं बता रखा क्या? जी हाँ बता रखा है। कपिल मुनि का मेला कहां पर बढ़ता है? रोजाना करवाता हूं मैं आपको। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंदर बढ़ता है। अरे नहीं बढ़ता क्या? हमेशा करवाता हूं मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन आया था, कौन सा था कि गुर्जर प्रत्यार राजवंश की स्थापना किसने की थी? अरे नागभट्ट प्रथम ने की थी क्या? अरे हमेशा करवाता हूं, नहीं करवाता तो मैं आपको बताइएगा। जी हां, राजस्थान का या फिर राज्य का मुख्य जो कार्यकारी प्रमुख होता है वह कौन होता है? अरे राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। 6 क्वेश्चन तो दोस्तों आप देख सकते हो कितने दोस्तों आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7वां क्वेश्चन क्या था? 7वां क्वेश्चन था कि 13 ताली नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है या फिर कौन सी जाति करती है? अरे 13 ताली नृत्य हम बात करें 13 मंजिराएं बांध कर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नहीं बताया क्या मैंने? जरूर बताया है। और बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। मैंने यह भी बताया था कि यह क्वेश्चन पशु परिचर के अंदर भी आया था। जी हां आया था, बिल्कुल बता रखा है। अजमेर या फिर अजय मेरू शहर की स्थापना किसने की थी? अरे अजमेर शहर की स्थापना तो अजय पाल चौहान ने की थी क्या? जी हां अजय पाल चौहान ने की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। यह क्वेश्चन भी आज आया था। 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन पूछा गया था कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अरे मैंने नहीं बताया क्या मेरे भाई? साची, आपको झूठ नहीं बोलना है, साची साची बताना है। जी हां आपका मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता या फिर हम बात करें मंत्री पद के ऊपर नहीं रह सकता, कितने दिन के अंतर्गत दोस्तों उसको आपके हम बात करें सदस्यता प्राप्त करनी होती है? तो 6 महीने के अंदर आपकी सदस्यता प्राप्त आपको करनी पड़ेगी, अन्यथा दोस्तों आपको हटाया जा सकता है किसी भी पद से। तो यह नहीं बता रखा क्या? जी हां बता रखा है। 10 क्वेश्चन बता दिए। आगे दोस्तों हम 10 आपके लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन बाद में देखने वाले हैं। जी हां आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अंडों की टोकरी। अरे अभी अभी तो बताया था, अंडों की टोकरी तो अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एकमात्र किस दुर्ग में खेती की जाती है? अरे खेती कहां पर की जाती है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, जूनागढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में? अरे खेती चित्तौड़गढ़ दुर्ग में की जाती है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध, बिसलपुर बांध, पांचना बांध, जाखम बांध? जी हां कौन सा है? जी हां राणा प्रताप सागर बांध है, जो आपका चंबल नदी के ऊपर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चंबल नदी के ऊपर ही आपका चूलिया जलप्रपात भी आपका स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं? जी हां इसे लालगढ़ भी कहते हैं। प्राचीन नाम इसका चिंतामणि देखने को मिलता है। और दोस्तों यह जूनागढ़ दुर्ग के बारे में बात की जा रही है, जो आपका बीकानेर के अंदर स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा साथियों। जैसलमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? अरे सर्वाधिक तो आपका जयपुर का 595, कई बार बता दिया है। जी हां जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, वह मैं आपको बार बार रिपीट कराता रहता हूं। और आपके यहां पर पूछा जा रहा है कि जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है, तो आपका न्यूनतम है मात्र 17 है। कितना है? 17 है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जी हां आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिवेर की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? अरे दिवेर की पहाड़ियां तो राजसमंद में है क्या? जी हां राजसमंद में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। इसके साथ दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वह दोस्तों हम बात करें 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। किसका क्वेश्चन है? आपका पटवारी के अंदर आया था। जी हां कौन सा क्वेश्चन था कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन होता है या फिर कौन उसे नियुक्त करता है? जी हां कौन उसे नियुक्त करता है? तो राज्यपाल करता है। राजस्थान साहित्य का प्रथम गद्य लोकगीत या फिर लोक जो है ना, वह आपका गद्य का जो लेखक है वह कौन था? तो शिवचंद दोस्तों भरतिया थे। कौन थे? शिवचंद भरतिया थे, ध्यान में रखिएगा। और राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत है। अरे सुधांशु पंत है क्या? सुधांशु पंत है। जी हां सुधांशु पंत है, ध्यान में जरूर रखना है आपको। और मेरे भाई यदि आप न्यायालय की तैयारी कर रहे हो, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा है कि जोधपुर उच्च न्यायालय
विद्यालय का उद्घाटन जो है ना वह आपके 29/8/1949 को, जी हाँ 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के किस राज प्रमुख के द्वारा किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों का जो आपके कुलपति या फिर जो आपके चांसलर होता है ना वह कौन होता है? अरे जो विश्वविद्यालय होते हैं उसका अध्यक्ष कौन होता है? अरे राज्यपाल होता है। ध्यान में रखिएगा, कौन होता है? राज्यपाल होता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। और मैंने आपको कल ही बताया था, जी हाँ कल ही बताया था, दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन आया है कि राजस्थान जो है ना आपके दांत के बीच कील जड़ाना, जी हाँ कील जड़ाना दोस्तों चूंप आभूषण होता है। कौन सा आभूषण है? चूंप आभूषण है। और आपके दांतों के ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है सोने की, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रखन कहते हैं। क्या कहते हैं? रखन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम बात करें महिलाएं लहरिया जो है ना वह कब ओढ़ती है? अरे लहरिया कब ओढ़ती है? जी हाँ लहरिया ओढ़नी कब ओढ़ती है? अरे तीज के अवसर के ऊपर ओढ़ती है। कब ओढ़ती है? तीज पर ओढ़ती है। यह क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने कई बार बता दिया है और यह क्वेश्चन भी कल की आपकी जो एग्जाम हुई थी पटवारी की उसके अंदर यह पूछा गया था। और लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? अरे लक्ष्मण का अवतार तो पाबू जी को मानते हैं क्या? जी हाँ लक्ष्मण का अवतार तो पाबू जी को मानते हैं। यह क्वेश्चन भी कल आपका एग्जाम में देखने को मिला था और यह क्वेश्चन आपका जो आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है उसके अंदर भी देखने को हुबहू देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का आपका गेरीबाल्डी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गेरीबाल्डी किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को, राणा सांगा को, राणा कुंभा को, राणा प्रताप को? अरे बताओ लाडलो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरे दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। किसे कहते हैं? दुर्गादास राठौड़ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? 1870 में, 1827 में, 1590 में, 1650 में? राइट आंसर देखने को मिल जाएगा आपको 1727 में। अरे मैंने आपको कहा था कि आपके 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर शहर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जगदीश मंदिर किस जिले में स्थित है? कोटा में, अजमेर में, बाड़मेर में, उदयपुर में? अरे जगदीश मंदिर कहाँ पर है बताओ फटाफट। जी हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? अरे राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? जय प्रसाद शर्मा, नरोत्तम लाल जोशी, सीपी जोशी, हीरालाल शास्त्री? जी हाँ नरोत्तम लाल जोशी जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10, 20, 30, 40? अरे राज्यसभा की जो सीटें हैं ना वह तो आपकी 10 है। कितनी है? 10 सीटें हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कथक कला के केंद्र किस जिले में स्थित है? अरे कथक कला केंद्र कहां पर है? अजमेर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, जयपुर में? जी हाँ साथियों 17 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जयपुर केंद्र। कहां पर है? जयपुर केंद्र है। अरे कथा कला जो केंद्र है ना, कथक कला केंद्र वह जयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? हीरालाल देवपुरा, भैरों सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास? जी हाँ साथियों कौन है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मोहनलाल सुखाड़िया जी रहे हैं सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद के ऊपर और आपके आधुनिक राजस्थान के निर्माता भी इन्हीं को कहा जाता है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? अरे फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया था मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, आपके तो जरूर जरूर आएगा। अरे हम बात करें उत्तर से दक्षिण की तो आपकी 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर है। और आपकी यहाँ पर पूछी जा रही है कि पूर्व से पश्चिम, जी हां पूर्व से पश्चिम पूछी जा रही है तो आपके 869 किलोमीटर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। और आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है तो मात्र आपका 43 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलता है। ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे 869 में से 826 को हम आपके माइनस करेंगे तो 43 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? अरे राजस्थान के राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में, अजमेर में?
जी हाँ साथियों, राजस्थान राजस्व बोर्ड का जो मुख्यालय है ना वह आपका अजमेर में है और आरपीएससी का मुख्यालय भी आपका अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। अरे पेपर को रब्बा रब्बा काटेंगे इस बार। जी हाँ, 100% सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है। जी हाँ, फटाफट में हम बात करें 30 से 35 मिनट के अंदर में आपको करीबन आपके लगभग आपके 80 से 85 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो मेरे भाई क्लास को लाइक और शेयर आपको जरूर से कर देना है। जी हां, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताता हूं, यदि आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम 2025 की तो मैं आपको बताता हूं। जी हां, आपको बताता हूं मात्र 59 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। अरे मात्र 59 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं। आपकी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दोस्तों व्याख्या भी है, आंसर भी है और साथ में व्याख्या भी देखने को मिलेगी। जी हां, परीक्षा पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए सभी सब्जेक्ट, जी हाँ, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, या फिर हम बात करें राजस्थान जी के इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, प्रशासनिक व्यवस्था, मेरे भाई सभी टॉपिकों के से क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं। सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन शामिल है। बस आपको परचेज करके इसको पढ़ लेना है, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा ये दोस्तों पीडीएफ है तो मेरे भाई 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट से जरूर परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है। अरे मध्य प्रदेश के साथ है, जी हां, राइट आंसर हो जाएगा 10 जिलों की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है। 1070 किलोमीटर, 970 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 1170 किलोमीटर। जी हां साथियों, 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। अरे कौन सी रेखा जो राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। जी हां, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 50 सेमी वर्षा रेखा, 70 सेमी वर्षा रेखा या फिर 100 सेमी वर्षा रेखा। अरे ये तो आपके कट जाएगा। हम बात करें राजस्थान को दो भागों में तो आपकी 50 सेमी वर्षा बांटती है। जी हाँ, 50 आपका सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ना कंफ्यूज रहते हो 25 और 50 के अंदर है। तो राजस्थान नाम आए तो 50 करना है और रेगिस्तान नाम आए तो 25 करना है क्योंकि रेगिस्तान को दो भागों में 25 सेमी वर्षा बांटती है और राजस्थान को दो भागों में 50 सेमी वर्षा बांटती है। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे बढ़े उससे पहले मेरे भाई आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन और बताता हूं किसके पटवारी में आए हैं। जी हाँ, आज ही पटवारी की एग्जाम, कल आपकी एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर आए थे। वह क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। एक क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन था मेरे भाई, 20 क्वेश्चन तो मैंने बता दिए हैं। 21वां क्वेश्चन आपका है कि राजस्थान की राधा किसे कहते हैं। राजस्थान की राधा मेरे भाई मीराबाई को कहते हैं। मैंने नहीं बताया क्या, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं और आपकी वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहते हैं। यह क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर आपका पूछा गया था कि भंडदेवरा शिव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जी हां, यह थोड़ा डीपली क्वेश्चन था। तो हम बात करें आपके किसने करवाया था, मल्ल वर्मा ने करवाया था। किसने करवाया था, मल्ल वर्मा ने करवाया था। कौन सी झील स्थानीय नदी रूपारेल की एक शाखा को रोककर बनाई गई है। तो जो सिलीसेट झील है ना, जो आपके अलवर के अंदर स्थित है, उसका निर्माण आपके रूपारेल नदी की एक शाखा को रोककर किया गया है। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी पूछा गया था कि वागड़ की मीरा किसे कहते हैं। जी हां, यह क्वेश्चन भी आया था 24 नंबर दोस्तों। यह क्वेश्चन था कि वागड़ की मीरा किसे कहते हैं, तो गौरीबाई को कहते हैं। धरती धोरारी जो आपकी रचना है वह किसकी है। अरे धरती धोरारी रचना जो है ना वह आपकी कन्हैयालाल सेठिया जी के, किसकी है, कन्हैयालाल सेठिया जी के। कल ही मैंने आपको बताया था कि यह क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों शिफ्टों के अंदर सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ध्यान में जरूर रखिएगा। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित है। कौन सी सूची के अंदर सम्मिलित है, तो राज्य सूची के अंदर शामिल होता है। ध्यान में रखिएगा। 26 क्वेश्चन तो हो गए। 27वां क्वेश्चन पूछा था जो आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में दोनों में रिपीट हुआ था। कौन सा क्वेश्चन था कि करौली के अंदर आपका कौन सा देवी का मंदिर है, तो केला देवी का मंदिर है जहां पर लांगुरिया नृत्य किए जाते हैं और कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, पटवारी के अंदर दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से दोस्तों 27 से 28 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। जी हां, पूरे के पूरे मैं नहीं कहूंगा, एक दो क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, बाकी सभी क्वेश्चन आपके इन्हीं क्लासों में से देखने को मिले हैं। तो आपके भी दोस्तों 100 हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सारे के सारे इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाएंगे।
रहेंगे, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। इस बार सिलेक्शन अवश्य लेकर रहेंगे, तो फटाफट जयकारा लगा दीजिए कि इस बार सिलेक्शन जरूर लेकर रहेंगे। जय श्री श्याम का नाम जरूर लिख दीजिए, इस बार आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? सीकर में, बाड़मेर में, उदयपुर में, भरतपुर में? सही आंसर हो जाएगा सीकर में। अरे आपकी रघुनाथगढ़ चोटी भी तो है, जो आपकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर देखने को मिलती है, जो आपकी सीकर जिले के अंदर ही तो है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। कोछोर झील किस जिले में स्थित है? कोछोर झील कहां पर है? सिरोही में, अजमेर में, सीकर में, जयपुर में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे आपका थोड़ा सा भी डीपली पूछेगा ना तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका गढ़सीसर सरोवर तो आपका जैसलमेर में, मैंने आपको कई बार बता दिया है। यहां पर पूछ रहा है कि कोछोर झील कहां पर है। कोछोर झील आपकी कहां पर है? जी हां, सही आंसर हो जाएगा सीकर के अंदर है। कहां पर है? सीकर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। सीकर के अंदर आपका जीण माता का मेला भी लगता है, या फिर जीण माता का मंदिर भी है, जो आपका रेवासा सीकर में स्थित है। अरे खाटू श्याम जी का मंदिर भी रिंगस खाटू गांव में सीकर के अंदर ही स्थित है, ध्यान में रखिएगा। पार्वती नदी का उद्गम किस जिले से होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। छपेगा, 100% छपेगा यार, दावे के साथ कहता हूं मैं। धौलपुर, बाड़मेर, जयपुर, सिरोही? अरे पार्वती नदी का जो उद्गम है ना, वह आपका धौलपुर से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन है किस झील से होता है? डीडवाना झील, डेगाना झील, सांबर झील, कुचामन झील? अरे जो आपकी जयपुर के अंदर स्थित है, ये आप बता सकते हो आप। अरे आपकी डीडवाना, डेगाना, कुचामन, ये तीनों की तीनों झीलें नागौर में है, परंतु सांबर झील जो है वह आपकी जयपुर के अंदर स्थित है। यहीं पर दोस्तों आपका सर्वाधिक नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहां सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान की, आदिवासियों की बाईजी किसे कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मंजू राजपाल को, सीता देवी को, गायत्री देवी को, अंजना देवी को? अरे मंजू राजपाल को आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है मेरे साथियों? चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, पार्वती नदी? जी हाँ, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ना 29 नंबर का, वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा माही नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, माही नदी को कहते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। क्या है? बास्केटबॉल है। और दोस्तों 1948 के अंदर दोस्तों इसे शामिल किया था राज्य खेल के रूप में, या फिर दोस्तों इसे मान्यता प्राप्त की थी, इसे मान्यता दी थी 1948 में। इसके अंदर खिलाड़ी कितने होते हैं? 4, 5, 6, 7? जी हाँ साथियों, 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, डूंगरपुर में? नौलखा बावड़ी, अरे नौलखा दरवाजा जो है ना, वह तो आपका जो आपका रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर है, वहां पर स्थित है। यहां पर बात की जा रही है नौलखा बावड़ी की, तो सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर के अंदर। जी हाँ, नौलखा बावड़ी आपकी डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे साथियों, ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। अरे रुकना मना है मेरे भाई, रुकना तो है ही नहीं, सिलेक्शन लेकर ही रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से आपको जरूर से कर देना है। ऐसी क्लास आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे आपकी हमेशा हिंदी की क्लास होती है, और शाम को 8 बजे आपकी क्लास होती है। इन चारों क्लासों को देखना है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, खड़ीन सिंचाई प्रणाली का उद्गम कहां से हुआ? भरतपुर से, जैसलमेर से, झालावाड़ से, उदयपुर से?
जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, जैसलमेर से हुआ है। अरे जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण है ना, उन्होंने ही दोस्तों इस प्रणाली का उद्गम किया था। जी हाँ, उन्होंने ही बताया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरे गुरु शिखर आपकी चोटी है जो राजस्थान की बोल सकते हो या फिर आपकी अरावली पर्वतमाला की बोल सकते हो। सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है। जी हाँ, दक्षिणी अरावली की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है। राइट आंसर हो जाएगा 1722 मीटर। जी हाँ, 1722 मीटर ऊंची है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है शेरगढ़। जी हाँ, शेर आपकी चोटी बोल सकते हो जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, लिंगानुपात 928 तो है राजस्थान का, परंतु सर्वाधिक कौन से जिले का है? बाड़मेर, डूंगरपुर, बीकानेर, सिरोही। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा डूंगरपुर का मेरे साथियों। कितना है? जी हाँ, आपका 928 है राजस्थान का पूरा, और डूंगरपुर का सर्वाधिक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पीलो मोलो किसे कहा जाता है? गजनेर को, बीनमाल को, उदयपुर को, लोहागढ़ को। अरे पीलो मोलो जो है ना, वह तो आपके बीनमाल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। गढ़ तो गढ़े बाकी सब गढ़ैया, किस दुर्ग के बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है या फिर कही गई है? जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो गढ़ बाकी सब गढ़ैया, अरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा, प्रथम शाखा 1303 ईस्वी के अंदर हुआ था, दूसरा शाखा 1534 ईस्वी के अंदर हुआ, तीसरा शाखा 1567 और 68 ईस्वी के अंदर देखने को मिला। यहां पर दूसरा पूछ रहा तो 1534 आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में हो जाएगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जंतर मंतर वेधशाला कहां स्थित है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, जयपुर में, उदयपुर में। कहां पर है जंतर मंतर वेधशाला? अरे आपकी जंतर मंतर वेधशाला जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छोटी काशी किस जिले को कहा जाता है? उदयपुर को, जयपुर को, बूंदी को, अजमेर को। छोटी काशी किसे कहते हैं मेरे लाडलो? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा, बूंदी को कहते हैं। जी हाँ, छोटी काशी बूंदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। रखन आभूषण कहां पर पहनाता है? हाथ में, पैर में, कान में, दांत में। रखन, अरे रखन कहां का है बताओ मेरे लाडलो? अरे अभी अभी तो बताया था, रखन और चूप दोनों के दोनों आभूषण आपके कहां के हैं? अरे दांतों के आभूषण है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। देख सकते हो यह क्वेश्चन आपका सेम का सेम आज पटवारी की कल आपकी पटवारी की एग्जाम में आया था। आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। दोस्तों बेसिक आपको तैयार कर लेना है। जी हाँ, पूरा बेसिक ही करवा रहा हूं, क्योंकि बेसिक ही आपका पूछा जाएगा। जो ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे ना उन्हीं का सिलेक्शन होगा, जो डीपली जाकर पढ़ेंगे तो ऊपर ऊपर वाला भूल जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। बस आपको दोस्तों रोजाना यही क्लासेस देखते रहना है, 100% सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहां स्थित है? उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, बाड़मेर में। कहां पर है? सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अरे न्यायिक अकादमी बोल सकते हो, हाई कोर्ट बोल सकते हो। जी हाँ, जोधपुर में ही तो है। उसकी खंडपीठ जो है वह आपकी जयपुर में है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? अरे अभी अभी तो हमने बात भी की थी, जो आपका हम बात करें अभी अभी बात भी की थी, जो पटवारी की एग्जाम में भी आया था। अरे क्या आया था कि इसकी जो स्थापना है ना वह आपके कब की गई थी? जी हाँ, 29 अगस्त 1900 आपके 49 को की गई थी। किसके द्वारा? महाराजा सवाई मानसिंह ने इसकी स्थापना की थी। राजप्रमुख के रूप में थे दोस्तों, वह कार्यरत थे। तो इसका राइट आंसर 1949 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट भी ध्यान में रखना है, 29 अगस्त 1949 है। कावोद झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर भरतपुर में? अरे कावोद कहाँ पर है? बाड़मेर में क्या? नहीं मेरे साथियों, कहाँ पर है? कावोद जो झील है वह तो आपकी जैसलमेर में है। गढ़सीसर सरोवर भी आपका जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई,
बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे। राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा है? अरे 7वां संभाग, जी हाँ, राजस्थान में दोस्तों 7 ही संभाग हैं, क्योंकि 3 और बनाए गए थे, 10 किए गए थे, परंतु उनको निरस्त कर दिया गया है। अब वर्तमान में वापस आपके 7 हो चुके हैं। इनमें बात करें तो 7वां संभाग जो है वह जयपुर नहीं था, कोटा नहीं था, जोधपुर नहीं था, भरतपुर था क्या? जी हाँ, भरतपुर संभाग आपका 7वां संभाग रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख कौन थी? राजस्थान की प्रथम जिला प्रमुख है नगेंद्र बाला, नर्मदा भट्ट, निवेदिता शर्मा, गायत्री देवी। अरे प्रथम व्यक्तित्व आएगा, जरूर आएगा। 46 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नगेंद्र बाला थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिहाड़ किसका प्राचीन नाम था? अरे सिहाड़ किसका प्राचीन नाम था? नाथद्वारा का, बीनवाल का, सांबर का, गजनेर का? जी हां, नाथद्वारा का आपका सिहाड़ प्राचीन नाम देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। फालाना दोस्तों, फालाना किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे फालाना जो है ना वह आपका गातों के लिए, दोस्तों गातों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी का पहला कारखाना कहां पर खोला गया? उदयपुर में नहीं खोला गया, अजमेर में नहीं खोला गया, सिरोही में नहीं खोला गया, भीलवाड़ा के अंदर खोला गया था। जी हाँ, भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी के रूप में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन, अरे 50 नंबर नहीं बोलूंगा क्योंकि 30 क्वेश्चन के लगभग मैंने आपके पटवारी वाले करवाए हैं और करीबन दोस्तों 20 से 30 क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से भी और बता दिए हैं, तो लगभग आपके 100 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसकी क्लास के अंदर थे। जी हाँ, क्लास आपको कैसे लगी आपसे पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है दोस्तों क्लासें बनाने में। आपका दोस्तों आपको रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा, आपको बताना जरूर पड़ेगा कि आपको क्लास कैसे लगी, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हमेशा दोस्तों ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और प्यारा सा दोस्तों इमोजी शेयर कर देना है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके। जी हाँ, हंसता हुआ इमोजी फटाफट आपको कमेंट कर देना है, या फिर दोस्तों हार्ट आप बनाकर भेज सकते हो। मेसा का पठार कहां स्थित है? उदयपुर में, भरतपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में? अरे मेसा का पठार कहां पर है लाडलो? मेसा का पठार तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मेसा के पठार के ऊपर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका बना हुआ है, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं, और अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मात्र 59 रुपए के अंदर, 59 रुपीज के अंदर आपको इसको परचेज कर लेना है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वह कल आपकी वापस दोस्तों 99 हो जाएगी। तो फटाफट आपको परचेज जरूर से कर लेना है। जी हाँ, 10 मॉडल पेपर आपको मिलने वाले हैं। इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है, इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।